औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी केस सिविल साइड पर, कोई भी सिविल केस किस तरह से दाखिल किया जाएगा, उसके कितने स्टेजेस होंगे और उसकी मेन स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो ये हमारा एक लंबी वीडियो, तो मैं ये शॉर्ट करके मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई केस आता है, किसी भी हवाले से सिविल केस आता है, पहले हम सबसे पहले तो केस ड्राफ्ट करते हैं। ये तो हमारे होगी आप बात कि हमारे पास केस आया, हमने केस को ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट करने के बाद जब कोर्ट प्रोसीजर में आते हैं, हम केस फाइल करते हैं। केस फाइल करने के बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, यानी कि जज साहब जो भी होता है इस कोर्ट के, वो इस कोर्ट में जज साहब के सामने जो क्लर्क होता है, सीओसी होता है, पेशकार, वो उस केस को पेश करता है। तो जज साहब अगर कोई उसके अंदर कोई कानूनी सकम नहीं होता तो उसको एडमिट करते हैं, और एडमिट करने के बाद जो मुखालिफ जो पार्टीज होती हैं उनको नोटिस किए जाते हैं। नोटिस होने के बाद जब सर्विस हेल्ड गुड हो जाती है, तमाम लोगों के पास नोटिस पहुंच जाते हैं, तो केस का स्टेज चेंज हो जाता है और वो आ जाता है WS के लिए। WS से मेरी मुराद रिटन स्टेटमेंट है। जब तमाम पार्टीज का रिटन स्टेटमेंट आ जाता है, अगर नहीं आता तो ये मैं बाद में बताऊंगा कि कोर्ट उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। जब WS फाइल हो जाता है तो फिर उसके बाद स्टेज चेंज हो जाता है और केस को फिक्स कर दिया जाता है इश्यूज के लिए। इश्यूज फ्रेम करती है कोर्ट। आपके पास भी इख्तियार होता है कि आप कोर्ट को असिस्ट करें और बाय वे ऑफ ड्राफ्ट ऑफ इश्यूज वो आप फाइल कर सकते हैं। तो उसमें कोर्ट की स्वाबदीद होती है कि उसमें से कौन से इश्यूज वो पिक करती है। तो जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं तो विद इन 7 डेज हमें लिस्ट ऑफ विटनेस फाइल करना होती है। लिस्ट ऑफ विटनेस फाइल करने के बाद हमारा केस का स्टेज चेंज हो जाता है और हम एविडेंस पर आ जाते हैं, यानी कि इश्यूज फ्रेम हो गए तो उसके बाद एविडेंस के लिए आ जाता है केस। तमाम जो पार्टीज के बयानात रिकॉर्ड करती है कोर्ट। बयानात रिकॉर्ड करने के बाद फिर मुखालिफ पार्टी को उन बयानात उन स्टेटमेंट्स पर जिरा का हक होता है। वो एविडेंस कंप्लीट हो जाती है। साइड क्लोज होने के बाद मैटर चला जाता है आर्ग्यूमेंट के लिए, यानी कि केस पर आर्ग्यूमेंट होते हैं, दलाइल दिए जाते हैं। दलाइल देने के बाद फिर उस कोर्ट के केस में कोर्ट जो है अपनी जजमेंट सादिर फरमाती है। तो ये इस तरह से हमारा बेसिकली ये 4 स्टेजेस हैं टोटल। तो ये 4 से 5 स्टेजेस में हमारा जो ये जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।